ये कहानी सिर्फ पैसे के खेल की नहीं है। नहीं, ये एक ऐसा खेल था जिसमें एक पूरे देश के सपने, उम्मीदें, सब कुछ दांव पर लगा था। और इस खेल का सिर्फ एक ही मास्टरमाइंड था, द बिग बुल। सोचिए जरा, 5,000 रुपए से 500 करोड़ तक का सफर। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, ये हकीकत थी। ये उस एक आदमी की कहानी है जिसने भारतीय स्टॉक मार्केट की शक्ल हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। लोग उसे बाजार का जीनियस कहते थे, एक मसीहा मानते थे। पर क्या वो सच में एक जीनियस था या फिर कुछ और? बस यही सवाल इस पूरी कहानी के दिल में है। इस खेल को समझने के लिए चलिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं। साल था 1990 का, एक ऐसा दौर जब भारतीय स्टॉक मार्केट आज जैसा बिल्कुल नहीं था। वो एक ऐसा मैदान था जो खामियों से, लूप होल से भरा हुआ था। देखिए, आज का मार्केट डिजिटल है, सेबी के सख्त नियम हैं, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। लेकिन तब सब कुछ कागज पर होता था, नियम बहुत कमजोर थे और पारदर्शिता तो मानो थी ही नहीं। मतलब ये किसी भी चालाक खिलाड़ी के लिए एक परफेक्ट तूफान जैसा था। और ऐसे ही एक सिस्टम में एक शख्स को एक बहुत बड़ा मौका दिखा। कोई इतना स्मार्ट था कि वो इन खामियों का फायदा उठा सकता था और पूरे खेल का रुख अपनी तरफ मोड़ सकता था। और यहीं पर एंट्री होती है कहानी के मेन कैरेक्टर की, हर्षद मेहता। उन्हें द बिग बुल के नाम से जाना जाने लगा। बिग बुल मतलब वो इन्वेस्टर जिसे लगता है कि मार्केट हमेशा ऊपर ही जाएगा। पर हर्षद सिर्फ विश्वास नहीं करता था, वो मार्केट को ऊपर धकेलता था। तो सबसे बड़ा सवाल, उसने ये सब किया कैसे? क्या ये सिर्फ स्मार्ट इन्वेस्टिंग थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक हैक था, एक ऐसा खेल जो दूसरों के पैसे से खेला जा रहा था। ये कोई छोटा मोटा घोटाला नहीं था, ये एक पूरा सिस्टम था। उसने बैंकों के फंड ट्रांसफर सिस्टम में एक छोटा सा लेकिन बहुत बड़ा लूप होल ढूंढ निकाला। वो फर्जी रसीदों का इस्तेमाल करके बैंकों से हजारों करोड़ रुपए कुछ समय के लिए उधार लेता और उस पैसे को सीधे कुछ चुने हुए शेयरों में डाल देता था। इससे क्या होता था, एक आर्टिफिशियल मतलब बनावटी डिमांड पैदा होती थी। और जब डिमांड बढ़ती है तो कीमतें तो आसमान छूती ही हैं। मतलब सीधा सीधा हिसाब था, पैसा असल में बैंकों का था, लेकिन उसे अवैध तरीके से शेयर बाजार को ऊपर उठाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। खेल का सबसे बड़ा राज यही था। अब जब इतना सारा पैसा अचानक मार्केट में आ जाए तो क्या होगा? धमाका। मार्केट अब मार्केट नहीं रहा, वो एक रॉकेट बन चुका था और हर कोई उस रॉकेट पर सवार होना चाहता था। एक उदाहरण से समझते हैं। एसीसी का शेयर हर्षद मेहता के इस खेल से पहले उसकी कीमत थी महज 200 रुपए के आसपास, एक आम सा स्टॉक। और कुछ ही महीनों के अंदर वही 200 रुपए का शेयर पहुंच गया 9,000 रुपए पर। सोच सकते हैं, ये 4,000% से भी ज्यादा का उछाल था। ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं था। ये उछाल इतना जबरदस्त था, मानो आपने रातों रात एक छोटे से घर के बगल में एक गगनचुंबी इमारत खड़ी कर दी हो और हर कोई उस इमारत में एक फ्लैट खरीदना चाहता था। ये देखकर आम लोगों ने, मिडिल क्लास परिवारों ने अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी, अपनी सारी बचत इस मार्केट में लगा दी। उनके लिए हर्षद मेहता कोई स्कैमर नहीं था, वो एक हीरो था, एक मसीहा जो उन्हें अमीर बनाने का रास्ता दिखा रहा था। लेकिन कहते हैं ना, हर कहानी में एक ट्विस्ट होता है। जो रॉकेट जितनी तेजी से ऊपर जाता है वो नीचे भी आता है। पर्दे के पीछे दरारें दिखने लगी थीं और किसी को इसकी भनक तक नहीं थी। और इस कहानी का ट्विस्ट लेकर आई एक जर्नलिस्ट सुचेता दलाल। उन्होंने सवाल पूछना शुरू किया। उन्होंने देखा कि ये जो नंबर दिख रहे हैं ये आपस में मेल नहीं खा रहे, कुछ तो बहुत गड़बड़ था। और जैसे ही उन्होंने जांच की, एक के बाद एक परतें खुलने लगी। ये कोई स्मार्ट इन्वेस्टिंग नहीं थी, ये एक सिस्टमैटिक हैक था। बैंकों से पैसा अवैध तरीके से सीधे शेयर बाजार में पंप किया जा रहा था। और फिर वो खबर सबके सामने आ गई, एक ऐसी खबर जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। तो जब ये सच सामने आया तो नतीजा क्या हुआ? जो हीरो था वो रातों रात विलन बन गया और जो सपना था वो एक बहुत बुरे सपने में बदलने वाला था। खबर फैलते ही मार्केट में भगदड़ मच गई, पैनिक। हर कोई बस अपने शेयर बेचना चाहता था इससे पहले कि उनकी कीमत 0 हो जाए। और फिर जो होना तय था वही हुआ। जो रॉकेट आसमान में गया था वो उतनी ही तेजी से वापस जमीन पर आ गिरा। सब कुछ क्रैश हो गया। लाखों लोगों की जिंदगी भर की कमाई एक झटके में डूब गई।
उन्होंने जो घर, गाड़ी, बच्चों की पढ़ाई के सपने देखे थे, वो एक पल में चकनाचूर हो गए। एक आदमी के लालच की कीमत पूरे देश ने चुकाई। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? पहली बात कि लालच किसी भी मार्केट में सबसे बड़ा रिस्क है। दूसरी, जब हर कोई एक ही दिशा में भाग रहा हो तो शायद रुककर सोचने का वक्त है। और सबसे जरूरी, बिना समझे निवेश करना वो निवेश नहीं, वो जुआ होता है। और ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है। क्या कोई भी सिस्टम कभी इतना मजबूत बन सकता है कि उसे कोई तोड़ ना सके? क्या वो पूरी तरह से परफेक्ट हो सकता है, या फिर इतिहास खुद को दोहराने के लिए बना है? जरा सोचिएगा इसके बारे में।